जब हम हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं, हमारा दिमाग तुरंत बॉडी के प्रॉब्लम्स पर जाता है, फीवर, फ्रैक्चर, सर्जरी वगैरह। लेकिन दिमाग की हेल्थ का क्या? स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इनके लिए इंश्योरेंस काम आता है या नहीं? आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है पर मिसअंडरस्टूड भी। पहले सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन कवर होता था, थेरेपी सेशंस नहीं। मतलब इन पेशेंट ट्रीटमेंट कवर्ड, पर रेगुलर थेरेपी की फी आपके पॉकेट से जाती थी। लेकिन अब रूल्स काफी चेंज हो चुके हैं और आपको ये चेंजेस जरूर पता होने चाहिए। पहला चेंज है IRDAI का रेवोल्यूशनरी डिसीजन। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के तहत IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। अब हर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट्स का कवर मैंडेटरीली देना पड़ता है। ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजन है जो लाखों इंडियंस के लिए एक नया दरवाजा खोल रहा है। इस नए डिसीजन के बाद इंश्योरेंस प्लान्स में अब थेरेपी, काउंसलिंग, मेडिसिन और हॉस्पिटल स्टेज कवर होते हैं। इससे लोगों के लिए मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट लेना ज्यादा एक्सेसिबल और इंक्लूसिव बन गया है। सोचो, थेरेपी का एक सेशन 1500 से 2000 रुपए तक हो सकता है, पर अब ये खर्चा भी इंश्योरेंस के थ्रू कवर हो सकता है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। IRDAI सर्कुलर और स्टैंडर्डाइजेशन। IRDAI ने एक सर्कुलर भी रिलीज किया था इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस के एक्सक्लूजन्स को स्टैंडर्डाइज किया गया है। इस सर्कुलर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मेंटल इलनेसेस को हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं किया जाता था। इंश्योरेंस कंपनीज को यह फ्रीडम थी कि वो मेंटल हेल्थ को एक्सक्लूड कर दे। लेकिन अब नए IRDAI गाइडलाइंस के बाद इंश्योरर्स मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट्स को एक्सक्लूड बिल्कुल नहीं कर सकते। ये एक कंपल्सरी इंक्लूजन बन गया है। अगर किसी को पॉलिसी लेने के बाद मेंटल हेल्थ की जरूरत होती है तो नए रूल्स के मुताबिक वो पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग कवर होगा। अब मेंटल इलनेस के ट्रीटमेंट के लिए भी लोग क्लेम फाइल कर सकते हैं, जो पहले पॉसिबल नहीं था। ये सच में एक रेवोल्यूशनरी चेंज है। लेकिन एक बात याद रखना जरूरी है, अगर किसी को पहले से मेंटल इलनेस है, मतलब प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना अब भी मुश्किल हो सकता है। इस बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, बट फर्स्ट, मेंटल इलनेस होते क्या है? मेंटल इलनेस एक ब्रॉड टर्म है जिससे किसी के थॉट्स, फीलिंग्स या बिहेवियर पर असर पड़ता है और उससे रोज की जिंदगी में दिक्कत होती है। इसमें ऑटिज्म, स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, ADHD जैसे डिसऑर्डर शामिल हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में लगभग 970 मिलियन लोग मेंटल डिसऑर्डर से अफेक्टेड हैं। दैट इज अ लॉट। इनमें एंजाइटी और डिप्रेशन सबसे कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स अलग अलग तरीके के होते हैं और हर एक का इम्पैक्ट अलग होता है, किसी के इमोशंस पर, किसी के एक्शंस पर। हर डिसऑर्डर अपने आप में यूनिक है और उनके ट्रीटमेंट्स के अप्रोच भी अलग होते हैं। इसलिए मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है ताकि ट्रीटमेंट कंसिस्टेंट, इफेक्टिव और एक्सेसिबल रहे। अब देखते हैं कि मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस के क्या बेनिफिट्स हैं। मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स। मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट का खर्चा काफी ज्यादा होता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग साइकियाट्रिक थेरेपी का मंथली खर्चा 770 रुपीज से शुरू हो सकता है और ये सिर्फ बेसिक थेरेपी का कॉस्ट है। इंश्योरेंस लेने से ये खर्चा कम होता है क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाते हैं। मतलब आपके सेविंग्स पे उतना बर्डन नहीं पड़ता। मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस का एक और बड़ा फायदा ये है कि ये सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बल्कि थेरेपी और साइकाइट्रिस्ट कंसल्टेशंस भी कवर करता है। ये कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होता है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स को इंक्लूड करता है। इससे लोग अपने मेंटल हेल्थ के लिए सही ट्रीटमेंट ले पाते हैं, चाहे उन्हें काउंसलिंग चाहिए, मेडिकेशन चाहिए या किसी और टाइप की थेरेपी चाहिए। इंश्योरेंस लेने से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स तक पहुंच आसान हो जाती है। नेटवर्क डॉक्टर्स को ढूंढना और कंसल्ट करना सिंपल हो जाता है। आपको ये टेंशन नहीं रहती कि अच्छे डॉक्टर कहां मिलेंगे या फिर
उनके फीस कैसे मैनेज करूंगा या करूंगी। अफोर्डेबल मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस होने से लोग तब ही प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं जब सिम्टम्स पहले दिखते हैं। ये प्रिवेंटिव अप्रोच बहुत हेल्पफुल होता है। इससे छोटी प्रॉब्लम्स बड़ी बनने से पहले ही उनका सॉल्यूशन मिल जाता है। अर्ली इंटरवेंशन से रिकवरी की उम्मीद भी बढ़ जाती है। मेंटल हेल्थ का इफेक्टिव मैनेजमेंट तभी होता है जब केयर रेगुलरली मिले। इंश्योरेंस कवर होने से लोग अपनी मेडिसिन और थेरेपी बिना रुकावट के ले सकते हैं। ये उनकी लॉन्ग टर्म रिकवरी के लिए जरूरी है। कंसिस्टेंसी ही मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन पॉलिसी लेने से पहले पॉलिसी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि पता चले क्या कवर होता है और क्या नहीं। फाइन प्रिंट पढ़ना कभी इग्नोर मत करना। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि कौन से प्लान्स मेंटल हेल्थ को कवर करते हैं, तो नीवा बुपा के पास कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं। नीवा बुपा के प्लान्स। नीवा बुपा का हेल्थ प्रीमिया प्लैटिनम प्लान मेंटल हेल्थ का कॉम्प्रिहेंसिव कवर देता है 36 मंथ्स के वेटिंग पीरियड के बाद। ये प्लान मेंटल डिसऑर्डर ट्रीटमेंट्स को सम इंश्योर्ड तक कवर करता है। हाँ, कुछ कंडीशंस पे 1 लाख रुपए का सब लिमिट लगता है, तो वो चेक करना जरूरी है। इस प्लान में 90 दिन तक 90 डेज तक का प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 180 डेज तक का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा कवर होता है। नीवा बुपा अस्पायर प्लान में अगर आप वेल कंसल्ट यानी ओपीडी एड ऑन लेते हो तो इंश्योरर के ऐप के थ्रू 10 कैशलेस इमोशनल वेलनेस सेशंस का बेनिफिट मिलता है। लेकिन ये बेनिफिट तब मिलेगा जब आपने पहले बेस पॉलिसी का वेटिंग पीरियड कंप्लीट किया हो। इन प्लान्स के बारे में ज्यादा डिटेल्स के लिए आप nivabupa.com पे जा सकते हो और अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान चूज कर सकते हो। नाउ लेट्स डिस्कस क्या कवर होता है और क्या नहीं। आजकल कई कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स मेंटल इलनेस का कवर एनहांस कर रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन, काउंसलिंग, रिहैब, कंसल्टेशन, ये सब कवर हो रहा है। इंश्योरेंस कंपनी समझ रही हैं कि मेंटल हेल्थ कवरेज कितना जरूरी है, लेकिन कुछ चीजें एक्सक्लूड भी होते हैं। सेल्फ हार्म या सब्सटेंस अब्यूज से हुई मेंटल इलनेस, मेंटल रिटार्डेशन या पहले से एग्जिस्टिंग मेंटल इलनेस एक्सक्लूड होते हैं। ये एक्सक्लूजन समझना जरूरी है। इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स हर पॉलिसी में अलग हो सकते हैं, इसलिए अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट केयरफुली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही प्लान कैसे चूज करें। सबसे पहले अपनी जरूरत को समझना जरूरी है। क्या आपको काउंसलिंग चाहिए, मेडिकेशन चाहिए या हॉस्पिटलाइजेशन का कवर चाहिए? चेक करो कि क्या आपका प्लान स्पेसिफिक कंडीशंस जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी को कवर करता है। हर प्लान का कवरेज अलग होता है। देखना कि वेटिंग पीरियड्स, एक्सक्लूजन्स और ओपीडी थेरेपी पे कोई सब लिमिट तो नहीं है। ये सारे फैक्टर्स आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को अफेक्ट करते हैं। अगर आप पहले से डायग्नोज्ड हो तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस को हैंडल करना इंश्योरेंस कंपनीज के लिए चैलेंजिंग होता है। इसलिए जब सब कुछ ठीक हो तब ही ऐसे प्लान्स ढूंढना जिसमें मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट्स का नेटवर्क स्ट्रांग हो, टेली कंसल्टेशन का ऑप्शन हो और एडिशनल वेलनेस पर्क्स मिलते हो। प्लानिंग अहेड इज ऑलवेज बेटर। अलग अलग पॉलिसीज को कंपेयर करना, प्रीमियम और आउट ऑफ पॉकेट खर्चों को बैलेंस करना और एक फ्लेक्सिबल प्लान लेना जो आपके बदलते नीड्स के हिसाब से अपग्रेड हो सके। जिंदगी में जरूरतें बदल सकती है, तो आपका प्लान भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मेंटल हेल्थ को हेल्थ इंश्योरेंस में इंक्लूड करना एक अच्छा स्टेप है, बट कवरेज अभी इवॉल्व हो रहा है। इंडस्ट्री में ये इंक्लूजन नया है और अभी भी बेटर हो रहा है। इसलिए फाइन प्रिंट जरूर पढ़ना, वेटिंग पीरियड्स चेक करना, सब लिमिट समझना और ये देखना कि पॉलिसी में एक्चुअली क्या कवर्ड है। मेंटल हेल्थ उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फिजिकल हेल्थ, और अब जब इंश्योरेंस कवरेज भी अवेलेबल है तो इसका फायदा उठाना चाहिए। अगर आपको या आपके फैमिली को जरूरत हो तो नाउ यू नो दैट हेल्प इज अवेलेबल, प्लीज रीच आउट। और इंफॉर्मेशन के लिए आप nivabupa.com विजिट कर सकते हो। अपना ध्यान रखो और अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दो।
ऐसे ही इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी और नीवा बुपा के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए जाइए www.nivabupa.com पर या फिर कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800 309 3333।